प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़े सम्मान ग्रैंड ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला है। आपको साइप्रस ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस में साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सबको पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो विजिट था, उसके बाद अब वो असम में उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड आ गया, जिसपे इस टाइम पूरी दुनिया डिस्कशन करती नजर आ रही है। पाकिस्तान सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। ये मुस्लिम उम्मा को पहले ही इनमें इत्तेहाद की जो जाहिर है आवाजें उठती रहती हैं कि जब भी दुनिया में मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता है, मुस्लिम उम्मा में वो इत्तेहाद नजर नहीं आता जो नजर आना चाहिए। अब मोदी जैसे कातिल को, जो मुसलमानों का कातिल है, गुजरात से लेकर कश्मीर तक अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहरीन ने अवार्ड दिया, अवार्ड से नवाज रहे हैं। ये क्या मैसेज दिया जा रहा है कश्मीर के मुसलमानों को? और अब आपको ये बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो पहली दफा आप नहीं कह सकते हैं कि बड़ा सक्सेसफुल दौरा है। इससे पहले भी आप देखिए मोदी के इसी नेचर की दुनिया फैन दिखी है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो मुल्क, वहां के नेता उनके मुरीद हो जाते हैं। और कैसे उनके मुरीद होते हैं कि कोई पैर छूने लगता है। इत्तबा किया गया है और इनको सजा भी शायद यही दी गई है कि ये मुसलमान मुल्क हैं। ये जो झूठा आदमी है नेतन्याहू, ये देखिए 2002 में इराक के बारे में कहता था कि जी, उस वक्त ये वजीर था और कहता था कि जी वो इराक वाले जी न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, जी वो एटम बना रहे हैं। अच्छा, फिर वो सारा कुछ गलत निकला। इसी तरह ये प्रोपेगेंडा करता है। और इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान। यस, वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, उसमें तो शक ही नहीं। सर, ये मेरा ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें, उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। आज हमारे जो वजीर दफा है ना ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की है कौमी असम्बली में। उन्होंने उम्मत मुसलमान के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो यहूद नसारा की आप बात करती हैं, ये देखिए कुरान पाक की बड़ी वाज़ेह आयात हैं कि वो उन्हीं में से हैं जो उनका साथ देंगे ना यहूद नसारा का। वो बिज़ाहिर बेशक अब नाम के मुसलमान हूँ, लेकिन कुरान के मुताबिक वो उन्हीं में से हैं। वो उनका फिर मुसलमानों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। सर, मैं अभी तक ना आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कल पूरी गुफ्तगू सुनी बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान पर अटैक करते वक्त जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही थी, रीजंस जो बयान की जा रही थी, उसमें मुझे कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं दिखाई दिया। आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? मुझे कंफ्यूजन है मेरी, ये दूर कर दें अगर आप। मनीजे, आप नेतन्याहू के पुराने इंटरव्यूज उठाएं, उनको देखें। ये वीडियो इंटरव्यूज हैं, मैं कोई किसी अखबारी इंटरव्यू की तो बात नहीं कर रहा। सर, हवाला क्या है उसका? क्या वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? क्या ये बात थी? नहीं, वो कहता है ये दुनिया के लिए खतरनाक है ये ममालिक। वो ईरान को खतरा समझता है, उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान खतरा है। अच्छा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तो इसराइल को बहुत अरसे से चुभ रहा है, ये किसको नहीं पता। वो कहता है कि जी ये तो खतरनाक लोग हैं, इनके पास एटम नहीं होना चाहिए। और ये अजीब तरीका है कि इसराइल के पास एटम होना चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये आप उसके इंटरव्यूज देखें। ठीक है, बरलास साहब, आपका पॉइंट आ गया है और बरलास साहब ने वाजे कर दिया।